यही सुधीर चौधरी है ना, जो सुधीर चौधरी जो अब करप्शन में गया था, 420 में गया था, 420 है ये, हाँ तिहाड़ में गया था, इसको तिहाड़ी बोलते हैं। ये तिहाड़ी बाबा जो है वो गया था, उसके बाद 100 करोड़ का इसके ऊपर 420 का था कि दूसरों को लेकर पैसे लेने का। चित्रा त्रिपाठी रात पूरे दिन भर जो उल्टे सीधे केवल कांग्रेस की निगेटिविटी फैलाती रहती है, बाकी और पार्टियों की निगेटिविटी फैलाती रहती है, और मोदी 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 के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है, बस वही वो करती रहती है। वही अर्नब गोस्वामी जो कि माफ़ी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि हमें छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, और लग रहा था पैंट फट गया उसका, शर्ट फट गया उसका। पुलिस ने जो उसकी दुर्दशा की थी बॉम्बे में, आपको मालूम है ना कि रात दिन मोदी 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 का मोदी मोदी करते रहता, चिल्लाते रहता। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर औरंगजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से 14 एंकर्स को बैन किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसी पे हम बातचीत करेंगे कि इन 14 एंकर्स का जो है गुनाह क्या है। सर, क्यों बैन किया गया है? आखिर इन जो पत्रकार हैं, एंकर्स हैं, गुनाह क्या है इनका? नहीं, क्यों नहीं बैन किया जाए? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मीडिया में इस तरह के लोग हैं तो उन्हें बैन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि उन्हें जेल भी जानी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। आप तो बैन की बात करते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या गुनाह है? आप जो है समाज की, देखो मीडिया एक बहुत बड़ी जो है एक तंत्र है जो समाज को अवेयर करने का काम करती है, समाज को एक नई रास्ता देने की कोशिश करती है, समाज के ग्राउंड से तो यार समाज को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, जो आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप भी पत्रकार बन जाओ, आप भी दलाल, आपके हिसाब से वो गलत है, गुनाह किया है उन्होंने, तो मुझे बता दीजिए क्या गुनाह किया है? गुनाह क्या किया है उन्होंने? पहले बात को पहले एक एक करके बात कर। देखिए, जो आदमी हमारे मीडिया क्या काम है? मीडिया काम है जो फोर्थ पिलर है ना, हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, 4 पिलर में एक पिलर तो वो भी है, लेकिन वो पिलर उसका काम नहीं करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? वो किसी सरकार के साथ पिट्ठू होकर दलाली काम करे। चाहे मानो कि इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और कांग्रेस पार्टी के साथ भी अगर वो ऐसा करती, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार होती, और अगर आप हमसे पूछते और मीडिया के साथ कांग्रेस अगर ऐसा काम करने की कोशिश करती तो उसमें भी मैं कहता कि कांग्रेस पार्टी गलत कर रही है। तो ये तो बीजेपी है। बीजेपी जब गलत कर रही है और मीडिया को अपने गिरफ्त में ले, मीडिया उसके साथ चल रही है, तो हम क्यों उसको सपोर्ट करेंगे भाई? और क्यों नहीं गलत को गलत करेंगे? आपका काम क्या है? आपका काम है पब्लिक की आवाज़ बनना, आपका काम है डेमोक्रेसी को मजबूत करना, आपका काम है कि लोगों की जो सरकार की जो निगेटिविटी है। सवाल वही है ना सर, सवाल वही है। आप देखिए यहाँ पे जितनी भी पत्रकार, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें देखिए कई सारे, पहले तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि कितने पर लोग जान तो जाएं कि दलाल, मैं बता दे, सुने, दलाल पत्रकार कौन है, ये लोग को तो पता चल जाए कि दल्ले कौन है, लोग को पता तो चल जाए कि ये दल्ले और ये पत्तलकार कौन है ना, लोग को आइडेंटिफाई करने को पता चल जाए, तब उसके बाद इनको देखना तो बंद कर देंगे। जो वाकई में देश से, इस डेमोक्रेसी से, इस भारत से जो प्रेम करता होगा, इस हिंदुस्तान से जो प्रेम करता होगा, खासकर मेरी आवाज़ जाने के बाद से, अब मेरी आवाज़ सुनने के बाद से वे लोग इनको देखना बंद कर देंगे। जैसे एक आदित्य त्यागी है, अमन चोपड़ा है। अब देखिए अमन चोपड़ा के बात हम करते हैं। अमन चोपड़ा वही है ना, वही अमन चोपड़ा है जिस अमन चोपड़ा को जिससे छत्तीसगढ़ पुलिस जो आई थी और उसके अरेस्ट करने की बात हुई थी, वही अमन चोपड़ा है ना जो कि दलाली करता है और हमेशा हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात, क्या न्यूज नेशन की बात करते हैं। इनको तो ऊपर सख्त, अरे यह बात है, देश नहीं झुकने दे रहा है ना भाई, वो तो कर ही रहा है ऐसा कि देश नहीं झुकने दे रहा है। मोदी के पीछे पीछे घूम रहा है, बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहा है, दलाली का काम कर रहा है, तो अब क्या करोगे उसको? क्या करोगे आप? अब देखो दूसरा है अमन चोपड़ा के बाद से देखो अमीश देवगन है। अमीश देवगन की भी वही हालत है, दलाली करना। बाकी अरे क्या करता है वो? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को, उसका उसका नाम है, दूसरा पत्तलकार वो है। तीसरा देखो कांग्रेस पार्टी ने, खासकर इंडिया ने बड़ी अच्छे सजा के दिया है कि जिसका जो लेवल है उस लेवल पे उसको दिया है कि भाई तुम्हारा लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है, किसको कितना बैन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो अमीश देवगन के बाद से आता है आनंद नरसिम्हा है, अर्नब गोस्वामी होता है, वही अर्नब गोस्वामी जो कि माफ़ी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि हमें छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, और लग रहा था पैंट फट गया उसका, शर्ट फट गया उसका। पुलिस ने जो उसकी दुर्दशा की थी बॉम्बे में, आपको मालूम है ना कि रात दिन मोदी 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 का मोदी मोदी करते रहता, चिल्लाते रहता। तो इस तरह का मीडिया को, अब देखो उसके बाद से ये आता है अर्नब गोस्वामी के पास अशोक श्रीवास्तव आता है, चित्रा त्रिपाठी रात पूरे दिन भर जो उल्टे सीधे केवल कांग्रेस की निगेटिविटी फैलाती रहती है, बाकी और पार्टियों की निगेटिविटी फैलाती रहती है, और मोदी 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 के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है, बस वही वो करती रहती है। उसके बाद से आता है गौरव सावंत है, नविका कुमार,
नविका कुमार का आप जानते हैं ना, जो राहुल जी के बारे में, जो राहुल जी की यात्रा निकल रहा था, जो मोहब्बत के एक पैगाम वो दे रहे थे और देश के लोगों को और युवाओं को, महिलाओं को, सबको जोड़ने की काम कर रहे थे, लोग को डेमोक्रेसी के बारे में अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो नविका कुमारी जो है वो राहुल जी के ऊपर जो है कटाक्ष करने की कोशिश कर रही थी और क्या क्या आप शब्द नहीं बोला था उसने, लेकिन बाद में उसी को माफ़ी मांगी, वो पैरों पे झुक के माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दो जब जेल जाने का नौबत आया। तो वही नविका थी, इसको एकदम देखना बन प्राचीर है, रूप का लियाकत है, जिसको मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम होने पे मुझे उस शर्म आता है कि इसको हम मुसलमान कहें, क्योंकि मुसलमान की जो आदर्श है, जो नीति है, जिस पे चलने की जो कहा गया है, जो निष्पक्षता की बात कर, आप जानते हो डेमोक्रेसी के सबसे पहले जो फार्मूला लाने वाली कोई कम्युनिटी धर्म है वो मुस्लिम धर्म है। आप अल हारून और मामून का आप जो है ना अगर हिस्ट्री पढ़े होगे तो उनकी किताब पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि इस डेमोक्रेसी का जो एक्चुअली मीनिंग जो लाने वाली है वो मुस्लिम कम्युनिटी लाने वाली है। और वो अल हारून और मामून के ज़माने में आए और वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसके बाद से वो मोदी की दलाली करती है, वो पतलकारी करती है, वो गलत मैसेज फैलाती है। और गरीबी देखो, मुझे तो शर्म आता है कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं को निबस्त करके घुमाया जाता है, उनके साथ रेप होती है, लेकिन वो रेप की घटना को नहीं दिखाती है, दूसरे से कंपेयर करती है। उस मणिपुर में क्या क्या घटना होता है उस पर नहीं जाती है और वो क्या ना बोलते हैं उसको, ईरानी के बातों को लेकर सपोर्ट करती है। वो आज बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी पे कुछ बोलना नहीं चाहती है। आज जो है करप्शन बढ़ रहा है, उस पर बोलना नहीं चाहती है। आज महंगाई का लेवल बढ़ते जा रहा है, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहती है। आज उत्तर प्रदेश में देखो आए दिन जो मर्डर हो रहा है, लेकिन उस पर बोलना नहीं चाहती। प्रोग्राम तो मुसलमानों के, यहाँ पे देखो रूप का एक शिव अरूर है, सुधीर चौधरी है, सुशांत सिन्हा। आप सुधीर चौधरी को देखो, यही सुधीर चौधरी है ना, जो सुधीर चौधरी जो अब करप्शन में गया था, 420 में गया था, 420 है ये, हाँ तिहाड़ में गया था, इसको तिहाड़ी बोलते हैं। ये तिहाड़ी बाबा जो है वो गया था, उसके बाद 100 करोड़ का इसके ऊपर 420 का था कि दूसरों को लेकर पैसे लेने का। बताओ इस तरह के पत्रकारों को, खासकर इस तरह का पत्रकारों को अगर इंडिया ने बैन किया तो क्या गलत कर दिया। और आपको मीडिया का आवाज़ तो दबा कौन रहा है? मोदी गवर्नमेंट दबा रही है ना मीडिया का। अगर आवाज़ वाकई में उठाने की बात होती तो G20 में मीडिया ने बोलने की कोशिश की। आपको मालूम है ना, मोदी ने जो है कहा कि आप लोग अब जितने भी लोग हैं यहाँ से जाओ, अब आपका टाइम। अब देखो मीडिया की क्या हैसियत है मोदी के सामने, जिसकी तुम चाटुकारी करते हो उस बीजेपी का, और वही उसका लीडर कहता है कि भाई अब आपका काम हो गया, आप जाओ। भाई मीडिया को तो कैसे भगा सकते हो? और एक बार ये बोलने की कोशिश किए G20 में अगर वाकई में मीडिया का आज़ादी था तो जितने भी बड़े लीडर थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दिया? अर्दोगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं दिया? बाइडेन ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया? और जो बाकी पत्रकारों को, हाँ ना, तो पत्रकारों को क्यों नहीं गुनाह है भाई? पत्रकारों का भाई इसको तो चलाते ना कि मोदी ने ऐसा नहीं करने दिया, मोदी ने ये बोलने नहीं दिया। ह्यूमन राइट की जो बात करता है बाइडेन जाकर वहाँ से, प्रेस की आज़ादी की बात करता है वहाँ से जाके बाइडेन जो है वियतनाम से माइनॉरिटी और के वेलफेयर और उसकी जो है उसका उत्पीड़न की बात, पत्रकारों को बैन किया है, ये मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं है। उत्पीड़न की बात करता है, ये क्या मीडिया का? मुझे तो लगता है कि ये मीडिया वाले है ही नहीं है, ये तो दलाल हैं, ये पत्रकार हैं। किसके दलाल हैं? पत्रकार नहीं है ये, आप पत्रकार नहीं है और ये दलाल हैं, पत्रकार हैं, तो इसको बैन करने में क्या गलती है? मुझे तो लगता है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और कानून के माध्यम से इनके ऊपर जो कानून के माध्यम से इनको सज़ा भी दिलानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने समाज में और इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इस इंडिया में इन्होंने एक नफ़रत फैलाने की कोशिश की है, नफ़रत की दुकान खोलने की कोशिश की, जिसे जो है राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान से इसे पाटने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अब भी ये नफ़रत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है आने वाले समय में पब्लिक जो राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और इंडिया का खासकर कांग्रेस का साथ देगी और 24 में ये नफरती ताकत और साथ साथ ही जितने नफरती पत्रकार हैं ये सब बाहर होंगे और ये सब जेलों के सलाखों में होंगे और वहाँ से बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे कि हमें नफ़रत की दुकान नहीं, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए, हमें भी अपने साथ ले लो, हमें भी हमें सब साथ।